प्रशांत किशोर की जीत का तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की राजनीति पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत अब सिर्फ एक सीट की जीत नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में नए समीकरण की शुरुआत बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस जीत से जनसुराज को बड़ी पहचान मिली है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी चुनौती पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसका असर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एनडीए के प्रमुख चेहरे सम्राट चौधरी दोनों की रणनीति पर पड़ सकता है। खासकर शहरी और युवा वोटर्स के बीच प्रशांत किशोर की बढ़ती पकड़ अब सभी दलों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। हालांकि सिर्फ एक सीट से पूरी राजनीति बदल जाएगा ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर का नतीजा बिहार की सियासत में नई बहस और नए समीकरण जरूर लेकर आया है। अनंत सिंह बोले, नीतीश होते तो बांकीपुर में हार नहीं होती। जनता के बीच मैसेज गया कि जबरन हटाया। गिरिराज बोले, नीतीश के टाइम भी हारे थे। पटना के बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर की बड़ी जीत के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में होते तो बांकीपुर में हार नहीं होती। उनका दावा है कि जनता के बीच यह संदेश गया कि नीतीश कुमार को जबरन हटाया गया, जिसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ा। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बीजेपी बांकीपुर सीट हार चुकी है, इसलिए हार का कारण सिर्फ नीतीश को नहीं बताया जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या हार सिर्फ एक सीट की हार है या बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत। बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आज पूरे बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद में भारी बारिश का संभावना है। इसके अलावा राज्य के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार से रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए जयनगर लखनऊ के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। बेतिया और नरकटियागंज में भी रुकेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जयनगर से लखनऊ के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गाड़ी संख्या 03203 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे जयनगर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:15 में लखनऊ पहुंचेगी। सबसे राहत की बात यह है कि यह स्पेशल ट्रेन बेतिया, नरकटियागंज समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी, जिससे बिहार के हजारों परीक्षार्थी को यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी और भीड़ का दबाव भी कम होगा। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य आरआरबी परीक्षा देने जा रहा है तो यह जानकारी जरूर शेयर करें ताकि किसी को परेशानी न हो। बिहार के सरकारी अस्पतालों में बदलेगी प्रसव इलाज की तस्वीर। गायनी, ओटी और एलडीआर कॉम्प्लेक्स होंगे हाईटेक। बिहार सरकार जिला और अनुमंडल स्तर के सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाने जा रही है। इसके तहत गायनी, ओटी और एलडीआर कॉम्प्लेक्स को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। सबसे पहले अस्पतालों में किन किन उपकरणों की कमी है इसका गैप एनालिसिस होगा। इसके बाद ऑपरेशन टेबल, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन, ईसीजी मशीन और फीटल डॉपलर जैसे जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गर्भवती महिलाओं को स्थानीय अस्पताल में भी बेहतर इलाज और सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिलेगी, जिससे पटना और बड़े अस्पतालों का रेफरल का दबाव भी कम होगा। ईओ हत्याकांड, तेजस्वी बोले, क्या सीएम विधायक का एनकाउंटर कराएंगे? काम के दबाव में तो मुख्यमंत्री की भी हत्या हो सकती है। आईजी डिप्टी सीएम के रिश्तेदार हैं। डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी ने कहा कि सम्राट सरकार में यह दूसरे अधिकारी की हत्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी विधायक का काम का दबाव हो तो क्या मुख्यमंत्री उसका भी एनकाउंटर करा देंगे? तेजस्वी ने यह भी कहा कि काम के दबाव में तो मुख्यमंत्री की भी हत्या हो सकती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच निष्पक्ष नहीं होगी क्योंकि संबंधित आईजी डिप्टी सीएम के ही रिश्तेदार हैं। अब इस बयान के बाद बिहार की राजनीति और गर्मा गई है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री का व्यवस्था हुआ पेपरलेस। निबंधन के बाद मोबाइल पर मिली डिजिटल डीड। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस और डिजिटल बना दिया है। इसकी शुरुआत शिवहर निबंधन कार्यालय से हो चुकी है। अब रजिस्ट्री के दौरान कागजी दस्तावेजों की जगह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होगी। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद डिजिटल डीड मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और फर्जीवाड़े की संभावना भी कम होगी। पहले दिन जागरूकता की कमी के कारण सिर्फ एक रजिस्ट्री हो सकी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में लोग नई व्यवस्था के अभ्यस्त हो जाएंगे। नेपाल बॉर्डर पर फेस स्क्रीनिंग के बाद ही मिलेगी एंट्री। सुपौल में भीमनगर और कुनौली बॉर्डर पर यात्रियों की लंबी लाइन। नेपाल के सीमावर्ती मधेश क्षेत्र में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुपौल जिले के भीमनगर और कुनौली बॉर्डर पर अब हर यात्री की फेस स्क्रीनिंग और पहचान की जाँच के बाद ही एंट्री दी जा रही है। इस सख्त जाँच के कारण बॉर्डर पर यात्रियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियां हर आने जाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रख रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। अगर आप भी नेपाल जाने की योजना बना रहे हैं तो घर से थोड़ा पहले निकलें और अपनी सभी जरूरी पहचान पत्र साथ रखें।
बिहार में बाढ़ का खतरा, कोसी बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी, खतरे के निशान से ऊपर बहाव। खगड़िया से बड़ी खबर सामने आई। कोसी और बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक बलतारा में कोसी नदी खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं बागमती नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बांधों और तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी है। रात में भी पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत निपटा जा सके। अगर लगातार बारिश जारी रही तो निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। बिहार में 836 पीएम-श्री स्कूलों पर फंड का संकट, शिक्षा विभाग ने केंद्र से मांगा 22 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट। बिहार में पीएम-श्री योजना के तहत चुने गए 836 स्कूलों में फंड को लेकर बड़ा संकट सामने आया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक स्कूलों के विकास कार्यों की वास्तविक लागत और केंद्र से मिले आवंटन के बीच करीब 22 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया है। विभाग का कहना है कि 2026-27 के लिए तय की गई यूनिट लागत पिछले साल की स्वीकृत दरों और जीईएम और ई टेंडर की दरों से भी कम है, जबकि कई परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में कई विकास कार्य रुकने और भुगतान की डिफॉल्ट की आशंका बढ़ गई है। इसी वजह से बिहार शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट और आवंटन में संशोधन की मांग की है। बिहार में अब पशुओं की मौत पर भी मिलेगा मुआवजा। क्या है आपदा विभाग की नई योजना? बिहार सरकार ने पशुपालकों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब बाढ़, सूखा, आकाशीय बिजली और आगजनी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में पशुधन की मौत होने पर भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत गाय, भैंस और ऊंट की मौत पर 37,500 रुपए, बैल और घोड़े की मौत पर 32,000 रुपए, जबकि बछड़ा, गधा और खच्चर की मौत पर 20,000 रुपए तक के मुआवजा मिलेगा। इतना ही नहीं, पोल्ट्री और अन्य पशुधन को भी तय नियमों के अनुसार सहायता दी जाएगी। बिहार में 9,500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर भर्ती, कब शुरू होगा आवेदन? बिहार सरकार उच्च शिक्षा संस्थान में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों की भर्ती की तैयारी में जुट गई है। बिहार सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरने की तैयारी में जुट गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अनुसार सितंबर 2026 में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। राज्य भर के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में 9,500 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 211 डिग्री कॉलेजों के 2,532 नियमित पद भी शामिल है। सरकार ने रिक्त पदों का रोस्टर तैयार कर लिया है और आयोग भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है। खास बात यह है कि नियमित भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य होगी। डीईओ के आदेश के बाद भी स्कूल नहीं शिफ्ट हुआ। आनंदपुर में छात्र, 12 किलोमीटर दूरी बसमता में शिक्षक, पढ़ाई ठप, बिना क्लास के लौट रहे छात्र। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय आनंदपुर में शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। डीईओ ने शिक्षकों को आनंदपुर स्कूल में शिफ्ट करने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी नहीं बदली। हालात ये है कि छात्र आनंदपुर स्कूल पहुँच रहे हैं, जबकि कई शिक्षक अब भी 12 किलोमीटर दूर बसमता स्कूल में मौजूद है। नतीजा, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। कई छात्र बिना क्लास किए ही रोज घर लौटने को मजबूर हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जब आदेश जारी हो चुका है तो उसका पालन आखिर कब होगा और छात्रों की पढ़ाई का नुकसान कौन भरेगा? मोकामा मुंगेर 4 लेन जमीन अधिग्रहण के बाद अब मुआवजे पर ब्रेक, सैकड़ों आवेदक फांक रहे धूल। बिहार के मुंगेर में मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना से जुड़े किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मुआवजा पाने के लिए जरूरी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी LPC समय पर नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि जमालपुर और धरहरा अंचल में राजस्व कर्मचारियों की कमी के कारण सैकड़ों LPC आवेदन लंबित पड़े हैं। इससे किसान मुआवजा, जमीन का निबंध और बैंक से ऋण जैसी जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जिला भू अर्जन कार्यालय के अनुसार इस परियोजना के लिए 316.28 एकड़ जमीन 10 राजस्व गांवों से अधिकृत की जानी है। करीब 600 रैयतों को मुआवजे के लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका है, लेकिन LPC की देरी किसानों की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। मछली पालन से आगे बढ़कर झींगा से कमाई का मौका, 1.10 लाख की यूनिट पर बिहार सरकार देगी 7% अनुदान। बिहार सरकार मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना के तहत झींगा पालन को बढ़ावा दे रही है। इस योजना के पात्र किसानों और युवाओं को यूनिट लागत पर 60% तक अनुदान मिलेगा। करीब आधा एकड़ में झींगा पालन की यूनिट लगाई जा सकती है, जिसकी अनुमानित लागत 1,10,000 रुपए है। सरकारी सब्सिडी मिलने से शुरुआती खर्च काफी कम हो जाएगा। फिलहाल गया जिले में इस योजना के तहत झींगा पालन की 1 यूनिट का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही कैटफिश और मोती पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप खेती के साथ कमाई का नया विकल्प तलाश रहे हैं तो झींगा पालन आपके लिए अच्छा अवसर बन सकता है।
सारण पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की चर्चा तेज, संभावित उम्मीदवारों की बड़ी हलचल। सारण के दिघवारा प्रखंड में पंचायत चुनाव से पहले अब सबसे बड़ी चर्चा आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन की है। राज्य सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि कौन सा गाँव किस पंचायत में शामिल होगा और नई पंचायत की सीमाएं कैसे तय होगी। संभावना जताई जा रही है कि प्रखंडों में पंचायत और कुछ पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। इस वजह से संभावित उम्मीदवारों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी है। परिसीमन की अंतिम तस्वीर सामने आने के बाद ही चुनावी समीकरण पूरी तरह साफ होंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में चमके बिहार के लाल, देश को मेडल दिलाने वाले राज्यों में चौथा स्थान। नालंदा के झंडू ने दिलाया था भारत को पहला पदक। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 13 स्वर्ण, 17 रजक और 9 कांस्य पदक शामिल है। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। इस शानदार अभियान में बिहार के खिलाड़ियों ने भी बड़ा योगदान दिया। देश को सबसे पहला पदक दिलाने का गौरव नालंदा के झंडू कुमार को मिला, जिन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला। बिहार के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत राज्य देश को सबसे अधिक पदक दिलाने वाले राज्य में चौथे स्थान पर रहा। रेड बनाना सेहत से भरपूर और मुनाफे में भी नंबर 1। अब किसान की किस्मत चमकाएगा लाल केला। पश्चिमी चंपारण के कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर में लाल केले की उन्नत नर्सरी तैयार की जा रही है। यहाँ किसानों को इसकी वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग दी जा रही है और इच्छुक किसानों को पौधे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक लाल केला सामान्य केले से ज्यादा पौष्टिक होता है। इसमें आयरन, फाइबर और कई जरूरी विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है और किसानों को सामान्य केले की तुलना में बेहतर कीमत मिल सकती है। इसकी खेती के लिए 15 से 40 डिग्री तापमान, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी और गर्म आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। रोपाई का सबसे अच्छा समय जून-जुलाई है। अगर यह फसल सही रही तो लाल केला बिहार के किसानों की आय बढ़ाने वाला नया सुपरहिट विकल्प बन सकता है। गोपालगंज में 191 स्कूलों के लिए जमीन की तलाश तेज, कहीं भवन का इंतजार तो कहीं भूमि बनी सबसे बड़ी बाधा। गोपालगंज जिले में 191 स्कूलों की भवन निर्माण पर जमीन की कमी सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। इसमें 84 प्राथमिक और 107 उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल है। शिक्षा विभाग ने अब स्कूल प्रबंधन को अपने अपने क्षेत्र में जमीन तलाशने का निर्देश दिया। इसके लिए सरकारी जमीन, गैर मजरूआ भूमि और जरूरत पड़ने पर दान में मिलने वाली निजी जमीन की भी पहचान की जाएगी। पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और अंचल अधिकारियों का सहयोग लेने को कहा गया है। नियमों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए कम से कम 10 डिसमिल और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 75 डिसमिल जमीन जरूरी है। जमीन मिलते ही भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।